वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। काबीना का वफाक और आला अदलिया में उमूर पर मुशावरत के लिए फ़ोरम कायम करने की ज़रूरत पर जोर। काबीना का सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात के तदारुक के लिए कानून साजी पर जोर। वजारत बराए कॉमर्स की सिफारिश पर स्टेट लाइफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तंजीमें नौ करने की मंजूरी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए जारी करदा बैनुल अक़वामी बॉन्ड्स की मुद्दत में तौसीअ की भी मंजूरी दे दी गई। आप अगर 22 करोड़ लोगों को सही माने में इन्वॉल्व कर लें अपनी इकॉनमी के अंदर, इनको आप फॉर्मल इकॉनमी में ले आएं और फिर जो मॉडर्न टूल्स अब आ गए हैं, जो डिजिटलाइजेशन है, इनको उस तरफ ले जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी हमारी ताकत है। हम रास्त अनाउंस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, एक तो सबसे पहली चीज तो आम आदमी के लिए आसानी। यूएनडीपी की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी वो पख्तूनख्वा था। मुल्क में थोड़ी गुर्बत कम हुई है, इसे कामयाबी समझता हूँ। हमें खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए वोट मिले क्योंकि हमने वहाँ गुर्बत कम की। अमीर तरीन ममालिक में भी गुर्बत में इजाफा हुआ। रास प्रोग्राम आम आदमी की सहूलत के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। बोले 22 करोड़ लोग मईशत के लिए बहुत बड़ी ताकत हैं। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना होगा। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 8 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़। कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भिजवा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ओबरा की समरी पर हतमी फैसला करेंगे। जो इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। ये काबीना का फैसला नहीं होता, ये फैसला जो है ये तो जो है वो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का फैसला होता है। इसमें देखिए तेल हमारे यहाँ तो जाहिर है हम तो नहीं, हमारे यहाँ प्रोड्यूस तो नहीं होता, ये तो दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं यूक्रेन में, और दुनिया आप देखें किस तरह से एक दूसरे के हालात को मुतासर करती है कि यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की वो शूट अप हो गई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का इंदिया दे दिया। बोले पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। हम कितनी देर तक पेट्रोल की कीमतें रोक सकते हैं। यूरोप अमरीका तनाव की वजह से आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है। ऑपोजिशन 3 साल में 13 बार हुकूमत गिराने की कोशिश कर चुकी। फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में हुकूमत हटाने की सकत नहीं। शेरी रहमान कहती हैं हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। पेट्रोल की कीमत पहले ही 148 रुपये फ़ी लीटर है। 3 साल में हुकूमत ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 53 रुपये का इजाफा किया। 2 साल मजीद रहे तो पेट्रोल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। करप्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को कराची से लॉन्ग मार्च करेगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शहबाज शरीफ ने जरदारी का पेट फाड़ना था, आज एक दूसरे को खाने खिला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का बयानिया पता नहीं किधर गया। नून लीग ने अपने अमल से अपना बयानिया दफन कर दिया। घर भेजते भेजते खुद इन्हीं के लोग घर चले गए। पूरे मुल्क में नई सियासी कैफियत जन्म ले रही है। आप देखेंगे बहुत जल्दी कि तहरीक इंसाफ जहां थी उसे 2 कदम आगे आएगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। और पीटीआई इन लोगों का मुकाबला करे जो लोग आज इस मुल्क में एक हवा उठाई हुई है कि
तहरीक इंसाफ नालायक है, नाअहल है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ, आप प्रेस वाले भी बैठे हैं, ये जो महंगाई है, क्या आप लोग नहीं समझते ये क्यों है? यहाँ पर तो कोई जाहिल आदमी नहीं है। मैं जलसे करता हूँ, लोगों से सवाल करता हूँ कि क्या ये महंगाई हमारी वजह से? देखें, इस वक्त इंटरनेशनली सारी दुनिया में महंगाई है। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक कहते हैं, हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा चला कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई, पीटीआई इनका मुकाबला करेगी। वोट के लिहाज से पीटीआई सबसे आगे है। बन्नू में एएनपी की हिमायत करके मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त दी। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी दोबारा अक्सरियत में आएगी। आलमी सतह पर महंगाई है। इमरान खान पर तनकीद करने वाले दुनिया की हालत देखें। दुनिया भर में पेट्रोल और गैस महंगे हो रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, इत्तेहादी 3.5 साल से हमारे साथ हैं। मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं, छोटे मोटे इख्तिलाफात भी होते रहते हैं। किसी इत्तेहादी ने आज तक ये नहीं कहा कि हुकूमत को गिराना चाहते हैं। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, मगर ऑपोजिशन एक पेज पर नहीं। ऑपोजिशन एक पेज पर होती तो एहतजाज एक ही दिन करते। इनका अपना अपना पेज है और ऐसा ही रहेगा। ज़राअत की बात हमने हमेशा की, एग्रीकल्चर सेक्टर की हमने हमेशा बात की। ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान तकरीबन 2.5 अरब रुपए की लागत से 2000 ट्रैक्टर्स, जो वादा किया था कि हम पहले फेज़ में 10,000 के करीब ट्रैक्टर अपने किसानों को देंगे, स्कीम से 2000 ट्रैक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर हो चुके हैं। आ रहे हैं ना फिर हमारे कामयाब कैमरामैन, कामयाब रिपोर्टर, और मुझे खुशी होगी कि एक दिन पीछे से यहाँ से कोई मेरा कैमरामैन दोस्त बोले कि मैं कामयाब जवान हूँ जी। मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं, ज़राअत के लिए 2.5 अरब रुपए की लागत से 2000 ट्रैक्टर दे चुके। 10,000 ट्रैक्टर्स किसानों को देने का कामयाब जवान प्रोग्राम का हदफ है। मीडिया इंडस्ट्री के लोग भी प्रोग्राम का हिस्सा बनकर अपना स्टूडियो बना सकते हैं। सिंध के कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 8 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। मौजूदा असेंबली जमहूरियत की रूह से खाली है। नाअहल हुकूमत साल में 4 बार बजट पेश करती है। मुल्क दिवालिया हो जाए तो बगावतें होती हैं। पाकिस्तानी कौम ने ऐसे दिन कभी नहीं देखे थे। बदकिस्मती से किसी को आइन बारे नहीं बताया जाता। सदारती निज़ाम डिक्टेटरशिप की अलामत है। अगर सराइकी सूबा बनता है तो इसका हक यहाँ के बच्चों को होगा। फजलुर रहमान समेत दीगर चोर इक़्तिदार में नहीं बल्कि अडियाला जेल में होंगे। डेरा इस्माइल खान की आवाम ने फजलुर रहमान पर अदम एतमाद का इजहार किया। मौलाना को घर में शिकस्त हुई। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़रूख हबीब का रद्द-ए-अमल, बोले पाकिस्तान बहुत बेहतर है। फजलुर रहमान पता नहीं कैसा पाकिस्तान चाहते हैं। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत भी कायम है और इत्तेहादी भी साथ हैं। 5 साल पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से आज तक मौसर तरीन अपोजिशन की है। जमहूरी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखते हुए लॉन्ग मार्च का फैसला किया गया। हम पुरअमन तरीके से हुकूमत की तब्दीली पर यकीन रखते हैं। अपोजिशन जमातें अदम एतमाद पर हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजलास में इजहार ख्याल। बिलावल भुट्टो ने सिंध के अरकान असम्बली को अलग अलग अहम टास्क सौंप दिए। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा अमीनुल हक, फ़रोग नसीम और अली ज़ैदी की मुलाकात। कराची में जारी मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान की कराची में जारी तरक्याती स्कीमों पर काम तेज़ करने की हिदायत। कहते हैं नौजवानों को रोज़गार के लिए IT का फ़रोग नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म से कराची से MNA आफ्ताब सिद्दीकी की भी मुलाकात। मुताल्लिका हल्के के सियासी उमूर और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया।
विफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिजीन को ख़त लिखने का फैसला। डॉक्टर लॉरेंस और डॉक्टर शॉल को ख़त लिखकर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट तलब की जाएंगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने इससे कबल शहबाज शरीफ को ख़त लिखा था। शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट तलब की गई थी। शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को जवाबी ख़त भी लिखा था। इमरान साहिब, अब अवाम को सिर्फ आपके इस्तीफे के खत का इंतजार है। अवाम ने आपके खिलाफ अदम एतमाद का खत लिख दिया, खत पर अमल दरामद की बारी है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, बोली आप नवाज शरीफ के लिए नहीं, अवाम के आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई और खाद के लिए फिक्रमंद हों। IMF से पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी वापस लेने के लिए कोई खत है? नवाज शरीफ जब चाहेंगे आएंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर कहते हैं शहबाज शरीफ को अपने केसेस का अंजाम साफ नजर आ रहा है। हमने फोटोशूट गवर्नेंस पर तवज्जो नहीं देनी। जनूबी पंजाब का बजट किसी और जगह खर्च नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में जनूबी पंजाब के ख्वाब को ताबीर देंगे। महरूम इलाकों की तरक्की वज़ीर आला पंजाब की तरजीह है। पूरे पंजाब में यकसा तरक्की उस्मान बुज़दार का ख्वाब है। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली जाम जमाली के खिलाफ तहकीकात बंद करने की मंजूरी। MNA बरजीज ताहिर, EOBI के इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरीगेशन मुल्तान मोहम्मद अफजल और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। पंजाब बैंक के अफसरान, साबिक सेक्रेटरी रेवेन्यू के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी भी दे दी गई। 2 रेफरेंसेस, 6 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी भी दी गई। मुआवन खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली सैफ कहते हैं सूबाई काबीना ने फूड प्रोटेक्शन एक्ट की मंजूरी दे दी है। सूबे के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तरबियत के बाद नौजवान फ्रीलांसिंग से रोज़गार हासिल कर सकेंगे। सियाहत को फ़रोग देना वज़ीर आज़म का विजन है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में ताक़ीब की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर ने फैसला पढ़ा। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने दरख्वास्त गुजारों के हक में फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी कि मामले को खुद देखें और इलेक्शन करवाएं। PTI रहनुमा फैसल वावडा ने अपनी नाअहली का फैसला चैलेंज कर दिया। फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अपील दायर। इलेक्शन कमीशन नाअहली का फैसला देने का मजाज नहीं था। इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। 9 फरवरी का नाअहली का फैसला कलअदम करार दिया जाए। फैसल वावडा की दरख्वास्त में इस्तेदा। कराची एयरपोर्ट के एप्रन एरिया जैसे हसास मकाम पर सेफ्टी रूल्स की बड़ी खिलाफ वर्जी का इंकिशाफ। एप्रन एरिया में इजाज़तनामे के बगैर गाड़ियां लाने पर CAA का नोटिस। तमाम एयरलाइंस और सरकारी महकमों को वार्निंग जारी कर दी गई। CAA ने एप्रन रूल्स और SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। कोरोना सूरत हाल पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स में नाफिज शुदा NPIs का तफसीली जायजा लिया गया। 10% से कम शरह वाले शहरों में SOPs पर नरमी का फैसला। 10% से ज़ायद शरह वाले शहरों में इंडोर इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार।
आउटडोर में 300 अफराद की इजाज़त होगी। सिनेमा, मज़ारात, तफरीही मकामात पर 50% तक इजाज़त होगी। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स पर आयद पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। लाहौर और रावलपिंडी में 50% हाजिरी की शर्त खत्म। बुध से स्कूलों में 100% हाजिरी होगी। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने ट्वीट से आगाह कर दिया। कहते हैं लाहौर और रावलपिंडी में दीगर शहरों की तरह नॉर्मल क्लासेस होंगी। कोरोना के हवाले से जारी SOPs पर अमल दरामद किया जाए। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे बढ़कर 175 रुपये 78 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 20 पैसे कमी से 178 रुपये का हो गया। फी तोला सोना 700 रुपये कमी से 1,25,700 रुपये का हो गया।